जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं। आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो हम करने जा रहे हैं शुगर के वो मरीज़ जो कि इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंसुलिन की कितनी इक़साम है और कौन-कौन सी इंसुलिन हमारे पास पाकिस्तान में मार्केट्स में अवेलेबल है और उनका असर हर इंसुलिन का ब्लड में कितनी देर रहता है, लगाने का क्या तरीका है और सोसाइटी में जो इंसुलिन को लेके अफ़वाहें और फ़ियर्स हैं, खौफ है कि ये लग जाती है, तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को काइंडली जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं और बहुत सारे लोग इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंसुलिन के बारे में बुनियादी मालूमात ना होने की वजह से सोसाइटी में इसके बारे में अफवाहें बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़, अक्सर आप सुनते हैं कि लोग डरते हैं इंसुलिन को लगाते हुए या स्टार्ट करते हुए और ये कहते हैं कि जी इंसुलिन लग जाती है। तो इसको ज़रा मेंटली क्लियर कर लें इस चीज़ को कि इंसुलिन आपके जिस्म में एक नेचुरल प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है जो हर सेहतमंद बंदे के जिस्म में लबलबा बनाता है। इसलिए जब ये लबलबा बनाना ख़त्म कर देता है या इसकी मिकदार को कम कर देता है, आपकी बॉडी की ज़रूरत पूरी नहीं होती, तो इसको कहते हैं कि आपको शुगर हो गई है। और यही इंसुलिन जो आपके जिस्म में नेचुरली पैदा हो रही है और इसका कोई नुकसान नहीं, तो जब सिरिंज से आपको लेने की ज़रूरत पड़ गई अगर आपको शुगर है तो भी इसका कोई नुकसान नहीं। सो वंस फॉर ऑल इसको क्लियर कर लें। और दूसरी बात कि लग जाती है, ये बहुत सारे मरीज़ों की परसेप्शन होती है। देखें, इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं लगती। अगर आप इंसुलिन से अपनी शुगर का इलाज शुरू करते हैं और दिन ब दिन उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, आपके HbA1c जो 3 महीने की शुगर की रिपोर्ट है उसमें गिरावट आती है, उसमें बेहतरी आती है और शुगर आपकी कंट्रोल रहना शुरू होती है। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे ध्यान देते हैं, आप सैर करते हैं, आप मीठा बंद रखते हैं, तो बाद में आप इंसुलिन की जगह गोली पे आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। इवन कि आप गोली से डाइट कंट्रोल पे भी आ सकते हैं कि आप अपनी शुगर को डाइट से कंट्रोल करें जिनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है। अब हम आते हैं कि मार्केट में जो बेसिकली ना 2 टाइप्स की इंसुलिन अवेलेबल है। एक वाइल इंसुलिन है, ये वाइल होती है इंसुलिन की, ठीक है, और एक पेन शक्ल में आती है, ठीक है। अब दोनों को मैं अलग अलग आपको समझाऊंगा। वाइल इंसुलिन जो होती है ये निस्बतन लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी एक तो कीमत कम होती है और लोग समझते हैं कि इसको लगाने में उनको आसानी है। अब ये मेरे हाथ में ह्यूमिलिन रेगुलर है, ये ह्यूमिलिन आर भी इसको कहते हैं। ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन डॉक्टर्स इसको गर्दानते हैं। मतलब ये हम लोग हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर एडमिटेड पेशेंट्स में जहाँ पे हमें फौरी तौर पे शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि इसका असर 5 से 6 घंटे आपकी बॉडी में रहता है। और इसी में वाइल इंसुलिन में ही 70-30 ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ होने वाली इंसुलिन है, जिसको पंजाबी में अक्सर मरीज़ कहते हैं जी मैं 70-3 लगाना। तो ये जो 70-30 है ये वाइल की शक्ल में भी आती है, ये पेन की शक्ल में भी आती है। 70-30 का असर आपके ब्लड में तकरीबन 12 घंटे 10 से 12 घंटे रहता है। और इस पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। मेरे बहुत सारे मरीज़, ये बाज़ औक़ात मुझे पता चलता है जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं एक टाइम सिर्फ हम लगाते हैं और एक टाइम हम नहीं लगाते। लोगों के इकोनॉमिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इसकी वजह से लोग पैसों की बचत के लिए, लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं कि इसको एक टाइम लगाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका असर ही 10 से 12 घंटे आपके ब्लड में रहता है। तो अगर आप एक टाइम लगाते हैं तो बाकी 12 घंटे आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। सो आप यूनिट्स कम कर सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक, लेकिन इसको 2 टाइम ही लगाना चाहिए। ये सेकंड इंसुलिन है जो वाइल की शक्ल में आती है और इसी में मिक्सड 30 के नाम से भी इंसुलिन, ये 70-30 ही है जो मार्केट में अवेलेबल है। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ के पेन। देखें, ये पेन की शक्ल में भी मुख्तलिफ इंसुलिन, पहले मैंने बताया कि मेरे हाथ में जो इंसुलिन है ये भी मतलब कि 70-30 है, लेकिन ये पेन की शक्ल में है। कुछ लोग पेन के साथ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पेन के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। तो पेन के साथ पहले तो तरीका समझे कि इंसुलिन लगाने का तरीका क्या है। देखिए, पेन के साथ जब हम इंसुलिन पेन को खोलते हैं तो ये इसका मतलब पीछे से थर्मोस्टेट होता है जहाँ से हम लोग इसकी यूनिट्स को एडजस्ट करते हैं। तो जब आप इसको रोटेट करना शुरू करते हैं तो इसके यूनिट आप जितने लगाने हो उतने यूनिट पे ले जाते हैं, ये पेन पीछे निकलना शुरू हो जाता है। ये माइक्रो नीडल होती है जो पेन के आगे यहाँ पे यूज़ होती है। और सिंपल जब आप इसको लगाना हो तो आपने सिर्फ इसको पीछे से ऐसे प्रेस जब आपने कर देना तो इसके यूनिट जो है ना वो वापस 0 पे चले जाएंगे और ये लग जाएगी। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, वेरी इजी। और लगाने का भी मैं दोनों का तरीका आपको समझाऊंगा। उसके बाद अगर हम देखें इसमें, इसी में
इंसुलिन जो मेन मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल, ये अब देखें, ये मेरे हाथ में लेंटस सोलो स्टार है, जिसको ग्लार्गिन बेजल इंसुलिन कहते हैं। ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। लॉन्ग एक्टिंग से क्या मुराद है, इसका असर ब्लड में 24 से 36 आवर्स तक रहता है और ये सिर्फ एक टाइम लगाई जाती है। और बहुत सारे पेशेंट्स में हम ये प्रेफर करते हैं, थोड़ी कास्ट के हिसाब से ये महंगी ज़रूर होती है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव इंसुलिन है। इसको हम एक ही टाइम यूज़ कर सकते हैं, आपको 2 टाइम लगाने की कॉस्ट से आप बच जाते हैं। और इसी के अंदर मोर कॉन्सनट्रेटेड, ये टोजियो के नाम से आती है, ये थोड़ी और कास्टली है, लेकिन उससे भी लेंटस से भी थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए है कि मोर कॉन्सनट्रेटेड है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाए कि आप इंसुलिन जब लगाते हैं तो आपको किस जगह पे लगानी चाहिए और लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है। देखें, आप पहले तो ये समझें कि चाहे आप सिरिंज से लगा रहे हैं, चाहे आप पेन यूज़ कर रहे हैं, जो बेस्ट जगह है ना इंसुलिन लगाने के लिए, वो हमेशा हमारा जो उम्बिलिकस है, ये उम्बिलिकस होता है। इस उम्बिलिकस से आप राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे आप समझ लें कि 3 से 4 फिंगर्स आप डिस्टेंस पे, ये आपका फोल्ड होता है, पेट का फोल्ड होता है, जो जहाँ पे अक्सर लोगों की थोड़ी सी फैट ज़्यादा होती है। तो आप हमेशा जब भी ये, अगर आपने सिरिंज से लगानी है, आप इसमें इंसुलिन के यूनिट्स भरें और लेफ़्ट साइड से आप अपने फोल्ड को खुद पकड़ें। एक चीज़ के किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, आप खुद लगाएं। जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर वो घर में आपके नहीं है, तो आपकी इंसुलिन लेट हो जाती है, आप देखते रहते हैं कब आएगा कब लगाएगा। आप खुद लगाएं। जो मरीज़ खुद इंसुलिन लगाते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और आसानी से आप लगा सकते हैं। तो आप अपने लेफ़्ट हैंड से इस फोल्ड को पकड़ेंगे, जैसे अब देखें ना, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, और मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको एलेबोरेट हो जाएगा कि कैसे लगाते हैं। अब हम इसको खोल लेते हैं। जैसे ये आप देखें, मेरे हाथ में ये नीडल है, समझें कि हमने इसमें यूनिट्स भरे हैं जितने आपने लगाने हैं। आप लेफ़्ट हैंड से अपने इस फोल्ड को पकड़ेंगे। 90 डिग्री के एंगल पे आपने इसको नीडल को रखना होता है, याद रखें। ना इसका मुंह ऐसे होना चाहिए, ना ऐसे ऊपर होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये देखें, ये 90 डिग्री पे आप रखेंगे और आराम से आप इसमें यहाँ से लगाएंगे और पीछे से पुश कर देंगे और आप इजीली खुद लगा सकते हैं। यूज़ योर राइट हैंड ऑलवेज, जिसमें आप राइट हैंड से नीडल को पकड़ें। और इसी तरह अगर आपने पेन से भी लगानी हो तो सेम यही तरीका के इंतहाई ईजी है कि पेन के अगर आप पेन पे यूनिट्स अपने सेट कर देंगे, अपने लेफ़्ट हैंड से इस फोल्ड को पकड़ेंगे और यहाँ पे रखने के बाद आप पेन को पीछे से प्रेस कर देंगे और पूरे यूनिट्स आपको लग जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ज़्यादातर लोग तो पेट पे इंसुलिन लगाते हैं क्योंकि ये फेवरेबल प्लेस है, लेकिन ये याद रखें कि आप थाई पे भी लगा सकते हैं, यानी कि आपके थाई के मिडल पार्ट पे आप इंसुलिन लगाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी तरजीह पे हमेशा होता है कि आपको दोनों साइड से हट के अगर आप बाजू पे भी लगाना चाहें, क्योंकि बाजू पे आपकी स्किन थोड़ी हल्की होती है, इसको हम प्रेफर नहीं करते, लेकिन बाजू पे भी आप अपनी इंसुलिन लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो। और अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।